नमस्कार, IBC 24 के उत्तर प्रदेश पेज पर आप सभी दर्शकों का स्वागत करता हूं। मैं राहुल सौमित्र। 29 जुलाई को 12 साल की मासूम बच्ची के साथ अयोध्या के कलंदर थाने के अंतर्गत जो कुछ भी हुआ, जाहिर सी बात है उसने सभी को शर्मसार कर दिया। इस मामले में जो मुख्य आरोपी है मोईद खान और जो उसका नौकर है राजू, इन दोनों को गिरफ्तार कर लिया गया है और मोईद खान के बेकरी में आज बुलडोजर से धराशाही कर दिया गया। उसने तालाब को पाट कर बनवाया था, आज उसे पूरी तरह से गिरा दिया, उसके अवैध हिस्से को गिरा दिया गया। अब यह कार्रवाई लगातार और बढ़ रही है, लेकिन अब इस पूरे मामले में सियासत भी खूब हो रही है। आज अखिलेश यादव और मायावती दोनों ने ट्वीट किया और इसके साथ ही संजय निषाद यानी निषाद पार्टी के अध्यक्ष आज पीड़िता से मिलने पहुंचे। मिलकर मीडिया के सामने फफक कर रोने लगे। वो मिलने पहुंचे थे माता प्रसाद पांडे भी, लेकिन चर्चा की बात यह रही जिस तरह से अवधेश प्रसाद अयोध्या के सांसद जो समाजवादी पार्टी के हैं वो जीत कर आए, खबरों में बने रहे। असल में जो मुख्य आरोपी है मोईद खान, उसके साथ अवधेश प्रसाद की फोटो है और इस पर अब पूरा देश उनसे सवाल भी कर रहा है। कल जब उनसे पत्रकारों ने सवाल किया तो इसका जवाब वो अंग्रेजी में देने लगे और वो कहने लगे कि जब अटल जी की सरकार थी तो उत्तर प्रदेश में मैं संचार मंत्री था। अलग अलग कहानी बताने लगे, लेकिन आज उन्होंने जो बात कही वो थोड़ा गले से उतरती है, समझ आती है। उन्होंने कहा कि भाई देखिए, बहुत सारे लोग होते हैं, मैं दिल्ली में भी 500 लोगों से रोज फोटो खिंचवाता हूं। अब किसके साथ फोटो है ये बताया नहीं जा सकता, जनता किस रूप में आ जाए ये कहा नहीं जा सकता है। कौन आरोपी है, कौन अपराधी है, कौन जनता, ये कई बार समझ में नहीं आता। ये अवधेश प्रसाद ने कहा है। लेकिन मायावती ने आज इस पूरे मामले में अखिलेश यादव पर सीधा अटैक किया है। मायावती ने योगी सरकार की कार्रवाई का समर्थन किया है और उन्होंने कहा है कि योगी आदित्यनाथ की सरकार ने जो कुछ भी इस मामले में किया वो बिल्कुल ठीक किया। हुआ ये कि अखिलेश यादव ने अयोध्या रेप कांड पर एक्स पोस्ट किया। उन्होंने लिखा कि कुकृत्य मामलों में आरोपियों का DNA टेस्ट कराकर इंसाफ का रास्ता निकाला जाए। ये अखिलेश यादव का ट्वीट है, ना कि केवल सियासत किया जाए। अब ये अखिलेश यादव का ट्वीट है। अब इसके बाद मायावती ने यह कहा कि सपा को बताना चाहिए कि उनकी सरकार में ऐसे कितने आरोपियों के DNA टेस्ट कराए गए हैं। जाति, बिरादरी और राजनीति से ऊपर उठकर सख्त कदम उठाने चाहिए, ये मायावती ने एक्स पोस्ट किया है, जो कि प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री रही हैं। हालांकि समाजवादी पार्टी कह रही है कि पीड़िता को 20 लाख की मदद की जाए। माता प्रसाद पांडे जो कि विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष है, वो भी इस मामले में पहुंचे थे। लेकिन आज ये तस्वीरें भी आप देखिए, ये जो तस्वीरें आप देख रहे हैं ये संजय निषाद हैं, योगी सरकार के मंत्री हैं। इन्हीं के पार्टी के कार्यकर्ताओं ने इसके लिए लड़ाई लड़ी। पहले तो FIR ही नहीं हो रहा था। निषाद पार्टी के कार्यकर्ता और अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ता आगे आए, तब जाकर इस मामले में FIR हुई। तो संजय निषाद जब आज पहुंचे तो फूट फूट कर रोने लगे। उन्होंने पीड़िता से मुलाकात की, उनके परिजनों से मुलाकात की हॉस्पिटल में जाकर, और उसके बाद ये आप देख ही रहे हो उन्होंने क्या कहा, वो भी आप सुनिए। सभी पार्टी से अपील करूंगा, अत्याचारी का कोई जाति नहीं होता है, उसका साथ न दे। और ऐसे अत्याचारियों के खिलाफ मैं समाजवादी पार्टी में उसके कार्यालय जाकर धरना दूंगा कि ऐसे समाजवादी पार्टी से नारा देने वाले सांसद को पार्टी से बाहर करें और उसे उनकी सदस्यता समाप्त हो जाए। जो इस सांसद ने उसका उनके लिए पैरवी की है, पूरे के पूरे उसके मुकदमा नहीं होने दिया। कई दिन तक वो 13 साल की बच्ची है। 13 साल की बच्ची कहाँ जाएगी, कहाँ मुंह दिखाएगी, और किस तरीके से ये मेरे समाज के ऊपर अत्याचार हो रहा है, इसको किस तरीके से होगा। अंग्रेजों से लड़ा, मुगलों से लड़ा, आपकी अत्याचारियों से कैसे रहा जाएगा।
जाएगा। मैं समाज से अपील करता हूं कि ऐसे लोगों के खिलाफ खड़ा हो और अपने न्याय के लिए मेरा साथ दें, और मैं उसे जहां तक हो सकता है उसे लड़ाई लड़ने का काम करूंगा। धन्यवाद। सर आप केशव प्रसाद मौर्य, इस पूरे मामले में केशव प्रसाद मौर्य का भी बयान आया। केशव प्रसाद मौर्य ने कहा पीडीए जो समाजवादी पार्टी कहती है उसका कोई मतलब नहीं है। उन्होंने ये पूछा कि क्या आपके पीडीए में निषाद समाज और अयोध्या की सपा नेता द्वारा बलात्कार का शिकार हुई बेटी नहीं है? ये केशव प्रसाद मौर्य इन दिनों खूब चर्चा में है। उनका सवाल है, मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति ने आपकी असलियत पीडीए का दुश्मन बना दिया। यानी उन्होंने कहा कि मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति ने पीडीए का दुश्मन बना दिया, जिसका करारा जवाब जनता 2027 में देगी। इसीलिए मैंने शुरुआत में ही कह दिया था कि इस मामले में अब राजनीति भी चरम पर हो रही है। बात एक 12 साल की बच्ची के साथ गैंगरेप हुआ है, हॉस्पिटल में है वो, और यहां पे 2027 तक की बात हो रही है। बहरहाल अब सपा सांसद अवधेश प्रसाद केंद्र बिंदु में आ गए। जैसा कि मैंने आपको बताया, उन्होंने कहा कि आरोपी के साथ उनकी फोटो पर उनका बयान आया, हर राजनीतिक व्यक्ति के साथ जनता तस्वीर खिंचवाती है। दिल्ली में मेरे साथ 500 लोग रोज फोटो खिंचवाते हैं। पीड़ित परिवार के साथ समाजवादी पार्टी पूरे तरीके से खड़ी है। मांग करते हैं कि डीएनए टेस्ट भी होना चाहिए। देखिए, अवधेश प्रसाद भी यही बात कह रहे हैं। हालांकि अखिलेश यादव का जो ट्वीट है, उन्होंने नीचे पेपर की कटिंग जौनपुर का लगा दिया है। उसी पर मायावती ने कहा कि जब समाजवादी पार्टी की सरकार थी तो कितने अपराधियों का डीएनए टेस्ट कराती थी, ये बताए। अब अवधेश प्रसाद भी कह रहे हैं कि डीएनए टेस्ट होना चाहिए। क्या कहीं ना कहीं डिफेंड कर रहे हैं, बचाव कर रहे हैं? जो आरोपी पकड़ा गया है, जिसका घर गिराया गया है, जिसकी बेकरी गिराई गई है बुलडोजर से, ये डिफेंड करने का तरीका है? एक 12 साल की बच्ची के साथ रेप हुआ और ये डिफेंड किया जा रहा है। अब जरा समाजवादी पार्टी के ही बागी विधायक है अभय सिंह। बागी में इसलिए कह रहा हूं कि चूंकि अब समाजवादी इन्हें ले या न ले असमंजस में फंसी है, चूंकि राज्यसभा में इन्होंने क्रॉस वोटिंग कर दी थी। जरा उनकी बात सुनिए आप। बहुत गलत काम हुआ है, पाप किया उन लोगों ने, निंदनीय कृत्य है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने इसको संज्ञान में लिया है, सदन लिया है, उन पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो। हम भी माननीय मुख्यमंत्री जी से मांग करते हैं कि इस पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई होना चाहिए, जिससे भविष्य में कोई इस तरीके से नौकरी का धोखा दे के, नौकरी का झांसा दे करके गरीबों के परिवार साथ, पिछड़े समाज के लोग हैं, गरीब लोग हैं, निषाद समाज के लोग हैं, और उन पर कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। कल मैं भी उनके घर जाऊँगा और उनकी समस्याओं में, उनके दुख में मैं उनके साथ हूँ। जो पापी है वो पापी है, चाहे वो किसी भी जात का हो, धर्म का हो, और उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। अब इस पूरे मसले पर पुलिस के अधिकारी का क्या कहना है वो भी आप सुनिए। सर, क्या प्रकरण है? यह प्रकरण थाना पूरा कलंदर का है। यहाँ पर पॉक्सो एक्ट के तहत मुकदमा पंजीकृत किया गया है, जिसमें नामजद दोनों अभियुक्तों को हिरासत में लेकर पूछताछ कर विधिक कार्रवाई की जा रही है। और पीड़ित के परिजन की आप बीती भी आपको सुनाते हैं। जी, सख्त से सख्त कार्रवाई होगी, जितनी भी हो सकती है वो करेंगे। महाराज जी ने आश्वासन दिया, कड़ी सजा मिलेगी उनको। जो अवैध सारे कब्जे हैं उसके बुलडोजर चलेंगे, ये सारे आश्वासन उन्होंने हम लोगों को। दोषी को कार्रवाई को लेकर क्या करेंगे? वो हो रही कार्रवाई। क्या बातचीत हुई? वही बातचीत हुई कि उस पे और उसको फांसी दिया जाए, ताकि कोई और दरिंदा इस तरह ना तैयार हो, किसी और बच्ची के साथ ऐसा ना हो। या बुलडोजर चलाने की मांग डालो? जी, मांग किया गया। क्या होगा? जरूर चलेगा, जितनी भी अवैध संपत्ति है उस पर जरूर चलेगा। एक मिनट, आज सीएम से आप लोगों ने मुलाकात की, क्या मांग रखी, क्या सीएम ने कहा? दिलाने का भरोसा दिया। इस जी बोलिए। पीड़ित परिवार मौजूद। आज मुख्यमंत्री सीएम ने आज क्या कहा? संतुष्ट है? उन्होंने कहा पूरी कार्रवाई मुख्यमंत्री जी होगी, ने आपकी मदद की जाएगी, आर्थिक सहायता भी उन्होंने दिया। हाँ, किस तरह की कार्रवाई चाहते? क्या दोषियों पे बुलडोजर या इस तरीके की कोई कार्रवाई की बात? अवैध संपत्ति बुलडोजर चलेगा। चलेगा। जी। और क्या? और सीएम ने कोई आर्थिक मदद?
आर्थिक मदद भी उन्होंने दिया। तो जैसा कि आपने सुना ये पीड़ित हेलो, क्या हुई? सीएम से क्या बातचीत हुई? सीएम ने क्या कहा? मदद वगैरह या दोषियों पे बुलडोजर या कार्रवाई क्या कहा? कॉलोनी मिलेगी? क्या बुलडोजर और कॉलोनी की बात हुई? क्या बात हुई? बुलडोजर चलेगा, जितनी अवैध संपत्ति है। अब जरा सोचिए, इन सब आपने सुना, क्या इसके बाद भी 2027, क्या इसके बाद भी डीएनए टेस्ट? ये नहीं होना चाहिए। इस तरह की घटनाओं पर सियासत बिल्कुल ठीक बात नहीं। आप बने रहिए IBC 24 उत्तर प्रदेश के साथ और इस वीडियो पर कमेंट कीजिए और बताइए, आप हमारे साथ जुड़िए कि आपकी क्या राय है। नमस्कार।